हेलो गाइस, मेरा नाम है वीरेश्वर और आज इस मैटर अराउंड अ फ्लूइड के लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी, दो टर्म समझनी होंगी। जो पहली टर्म है वो है सॉल्यूट और दूसरी टर्म होती है सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मिक्सचर मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो से ज्यादा कंपोनेंट से बनने वाला सब्सटेंस मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, हम क्या करते थे, दो कंपोनेंट ले लेते थे और दोनों को मिक्स कर देते थे और हमारा मिक्सचर बन जाता था। ठीक है, दो एलिमेंट ले लेते थे या दो कंपाउंड ले लेते थे, मिक्स कर देते थे और मिक्सचर बन जाता था। जरूरी नहीं है दो या दो से ज्यादा भी ले सकते थे। क्लियर? तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा मिक्सचर के बारे में। तो उसी से ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। ठीक, तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट का मतलब होता है घुलने वाला। ठीक, घुलने वाला। क्लियर? और सॉल्वेंट का मतलब होता है घुलाने वाला। ठीक है, सोल्यूट का मतलब घुलने वाला, सॉल्वेंट का मतलब घुलाने वाला। एग्जांपल लेते हैं, मैंने वाटर और सॉल्ट को ले ली। ठीक, वाटर या शुगर भी ले सकते हैं आप। तो वाटर और सॉल्ट को जब मैंने मिक्स किया था तो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन बना था। सॉल्ट सॉल्यूशन बना था। क्लियर? तो इसमें मैंने वाटर में सॉल्ट को डाला था। ठीक, तो सॉल्ट जो था वाटर में घुल गया था। इसका मतलब यहां पर सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है, घुलने वाला। और वाटर में मैंने डाला था, वाटर में घुल रहा था, इसलिए ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, घुलाने वाला। क्लियर है? तो ये थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बेसिक कंसेप्ट। सॉल्यूट को मैं एक चीज और तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, सॉल्यूट को एक तरह से और एक्सप्रेस कर सकता हूं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा क्वांटिटी वाला, मोर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी वाला सब्सटेंस क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉरी, ठीक, ये ज्यादा क्वांटिटी वाला क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी वाला सब्सटेंस। ठीक है, और सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट वो क्या होता है? लेस क्वांटिटी वाला सब्सटेंस। ठीक, लेस क्वांटिटी वाला सब्सटेंस क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और ज्यादा क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट होगा। क्लियर है? ये वाली चीज है। यहां भी आप एग्जांपल देख सकते हैं वाटर का और सॉल्ट का। इसमें मैंने सॉल्ट को कम अमाउंट में रखा था, तो कम का अमाउंट वाला क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और वाटर को मैंने ज्यादा अमाउंट में रखा था, तो वाटर क्या हो गया? ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? तो ये हो गया सॉल्यूट। इस सॉल्यूट को हम एक चीज और बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, इस सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं, और सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? तो यहां से आपको ये सारे चीजों का अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, आप इसके नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नोट्स है हमारे चैप्टर के। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अरे मिक्सचर है, ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर है? ये वाली चीज है। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं सॉल्यूशन का, जो कि यहां मैंने लिखे हुए भी हैं आपके लिए। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, वही जो नॉर्मल हम लेते थे, शुगर सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये नॉर्मली इसके एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर मैंने ये लिख दिया है। अब जरा ये देखिएगा कि सॉल्यूशन के अंदर ये होमोजेनियस मिक्सचर है, मतलब पार्टिकल्स जो होंगे घुल जाते हैं। ठीक, पार्टिकल्स जो होंगे घुल जाते होंगे क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। तो ये चीज एक जरा समझिएगा, पार्टिकल्स घुल क्यों जाते हैं?
क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है, सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट पार्टिकल हैं सॉल्यूशन में, सोल्यूट पार्टिकल जो है उनका जो साइज है, साइज वेरी स्मॉल, साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक, सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, अबाउट कितना 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल, ये साइज होगा लगभग एक जैसा होगा। ठीक, सोल्यूट पार्टिकल का और सॉल्वेंट पार्टिकल का लगभग एक जैसा होगा। इस वजह से सिमिलर की मैं ऐसे लगा देता हूं। ठीक, ये लगभग सिमिलर साइज होगा इन लोगों का, दोनों ही पार्टिकल्स का। इस वजह से ये आपस में एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देते हैं सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ठीक है जी। तो क्या होता है, अब इस वजह से ये घुल जाते हैं बहुत ही आसानी, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है लगभग लगभग बराबर है। ये चीज है। ठीक, तो ये चीज है, आप इसका एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी क्लास में देखिएगा, अगर एक जैसे छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आपके एक जैसे लगेंगे सारे के सारे। ठीक, लेकिन उनमें अगर मैं कोई बड़ा बच्चा बैठा दूं तो आप ध्यान देखेंगे कि वो बड़ा बच्चा आपको अलग से दिखाई दे जाए। ठीक है, सेम यही है कि अगर सॉल्वेंट पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल जो साइज एक जैसा होगा तो आज क्या होगा, वो आपको एक दूसरे में घुलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल एकदम एक जैसे। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, वहीं अगर मैं बड़े बड़े पार्टिकल्स अगर साइज हो जाएगा, सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल अलग से दिखाई देंगे और सॉल्वेंट पार्टिकल्स छोटे हो जाएंगे, तो आपको वो पार्टिकल्स आप अलग से देख सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हो रही है आपकी? ठीक है, तो ये वाली चीज है। आइए हम बात करते हैं, हमने जनरली बहुत सी बातें समझी कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन आपने बहुत बार सुना होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको बताता हूं क्या होता है। एक्वस सॉल्यूशन, AQUOUS, एक्वस सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं सॉल्यूशन का। क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन? वो होता है जिसमें हम सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट वो वाटर हो। ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। या फिर ये कह लीजिए कि जिस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है वो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। कह सकते हैं वाटर प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें वाटर प्रेजेंट है वो सॉल्यूशन हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट। क्लियर है? एक टर्म आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीटली घुल जाने वाला। ठीक, जो कंप्लीटली घुल जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व। ठीक है, जो कंप्लीटली घुल जाए उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वाटर में तो हर कोई घुल जाता है। जनरली हम ऐसा होता है कि सॉल्वेंट जो होता है अधिकतर हम वाटर ही लेते हैं, लेकिन अगर कुछ और ले लेंगे तो वो वाला हमारा एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये वाली चीज है। और ट्रू सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जो कंप्लीटली घुल जाता है उस टाइप का सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हो गई सारी बातें सॉल्यूशन की। और होमोजीनियस मैंने आपको मिक्सचर बता ही दिया था, जो कि कंप्लीटली घुल जाता है, इसको भी होमोजीनियस बोलते हैं। जिसमें क्या होती है, कंपोजिशन जो होती है, कंपोजिशन सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन होती है होमोजीनियस में, कंपोजिशन इसमें होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होती है, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन होती है सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, कैसी होती है, सेम कह सकते हैं। ठीक है, सेम, या फिर ये लिख दीजिए थ्रू आउट सेम, हर जगह पर, है ना, थ्रू आउट सेम, हर जगह पर इनकी जो कॉम्पोजिशन रहने वाली है वो सेम रहेगी। इस वजह से हमारा जो सब्सटेंस होता है, जो हमारा मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है, वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, जो कंप्लीटली घुल जाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बारे में हमने सारी बातें कर ली। इस 1 नैनोमीटर को आप
मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज है, वो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर भी होता है। क्लियर हुई है ये वाली बात? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज, सबसे पहला क्या है कि ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, है ना। सॉल्यूट पार्टिकल कैसे होंगे? बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे। साइज इनका कितना होता है? अभी बताया था। या फिर आप 1 नैनोमीटर लिख लीजिए या फिर 10⁻⁹ मीटर लिख लीजिए। क्लियर है? ये हो गया। हम इनको नॉर्मली देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक, सोल्यूट इसमें ये देखिएगा, सॉल्यूशन में जो इसको फिल्टर करते हैं तो ये फिल्ट्रेशन की टेक्निक के थ्रू भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम इसके पार्टिकल को फिल्टर करेंगे तो क्या होगा? अगर हम सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, ठीक, तो क्या होगा? इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएंगे। बहुत छोटा साइज है ये, फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। इसका फिल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। ठीक, इनके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो है, सॉल्यूशन हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा? पार्टिकल्स तब भी उसमें घुले ही रहेंगे, वो नीचे बैठना स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? पार्टिकल्स जो होगा, अगर हम देखिए एग्जांपल लीजिए, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाटर है मेरा, इसमें छोटे छोटे क्या है? शुगर पार्टिकल्स हैं। शुगर पार्टिकल्स, आप इसको घुलाएंगे और आप थोड़ी देर का वेट करेंगे तो क्या होगा? क्या शुगर इसके नीचे बैठ जाएगी? ऐसा नहीं है ना, घुलती रहेगी और घुली ही रहेगी। कितनी भी देर के लिए छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने रख दिया थोड़ी देर के लिए तो शुगर नीचे बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है, कंप्लीटली घुला रहेगा। तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? ये वाली चीज। और एक लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ आपको कि ये जो लाइट जो है डज नॉट scattered बाय सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन से आप अगर लाइट को पास करेंगे, जैसे ये है, यहां से मैं अगर लाइट को पास करता हूं तो जो लाइट है ये स्कैटर्ड नहीं होगी। मतलब आप इस लाइट का जो डायरेक्शन है, जिस आप इसके स्वरूप पास करेंगे तो ये जो लाइट के जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी जाएगी ये आप उसको सीन नहीं कर सकते क्योंकि लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा। ये क्यों नहीं कर पाएगा? पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि इस लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए लाइट डज नॉट स्कैटर्ड बाय सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल के थ्रू लाइट स्कैटर्ड नहीं होती। तो ये 4-5 इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप इन नोट से नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रॉपर्टीज हैं, यहां मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक, टाइप्स। तो यहाँ टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, वैसे ये देख लीजिएगा। सॉलिड, इनसॉलिड। ठीक, आप सॉलिड, इसका मतलब है सॉलिड, इनसॉलिड। इसका मतलब ये है सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपके लिए लिया हुआ है ब्रास का, एग्जाम्पल है ब्रास, जिसमें मोल्टन जिंक और मोल्टन कॉपर इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब मोल्टन जिंक और कॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं, पिघला करके इसको यूज करते हैं।
तो ये क्या हुआ, ये सॉलिड स्टेट है जिंक भी, और ये क्या है, कॉपर भी सॉलिड है, तो सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी सॉलिड है इसमें, ठीक है। दूसरा है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा जो है टाइप इसका वो है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का जो मतलब है, इस बार जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। इसका एग्जांपल आपको दिया सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। इसी तरह से सॉलिड लिक्विड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या है, लिक्विड ही सॉल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। इसका एग्जांपल आपको दिया अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। अल्कोहल में हम वाटर को डालते हैं तो अल्कोहल भी तो लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, ठीक है, ये चीज है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है, गैस, इस बार गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट है और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक। एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह एग्जांपल दिया, कोल्ड ड्रिंक जो है लिक्विड है और गैस हमने उसमें डाल दी, तो क्या हुआ, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट हमारा गैसेस है। गैस इन गैस, इस बार क्या होगा, गैस ही सॉल्यूट है, गैस ही सॉल्वेंट है, क्लियर। एयर देख लीजिए, मिक्सचर होती है, गैसेस का ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी किस में डाली जाती है, नाइट्रोजन में डाली जाती है। मतलब ये है कि एयर में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, मोर क्वांटिटी, ठीक है। एयर में नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी, तो ये नाइट्रोजन क्या होगी, सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगी, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कम क्वांटिटी में, मतलब ये सारे के सारे क्या है, सॉल्यूट हैं और नाइट्रोजन हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये हो गई सॉल्यूशन की सारी बातें हमने क्लियर कर दी। अब हम आइए बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, ठीक। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये सिर्फ एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज बहुत ही बड़ा होता है, ठीक। पार्टिकल का साइज कैसा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो होता है बड़ा होता है, कितना, 100 नैनोमीटर, या कह सकते हैं 10⁻⁻7 मीटर, क्लियर है, ये चीज है। पार्टिकल साइज कैसा होता है, पार्टिकल साइज लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सॉलिड पार्टिकल का साइज इसमें बहुत ज्यादा बड़ा होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसका मतलब कैसा होगा, ना घुलने वाला, ठीक है, ना घुलने वाला। अब समझिएगा क्यों नहीं घुलने वाला है, ये इसलिए नहीं घुलेगा क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है और सॉल्वेंट पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, ठीक है। अगर साइज एक बराबर होता तो आपस में घुल जाते, यहाँ क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल छोटे छोटे हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल बड़े बड़े हैं, तो क्या करेंगे, आप इसको घुलाएंगे, जब तक आप इसको घुलाते रहेंगे तब तक तो आपको ये घुलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही रखेंगे ये सारे पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी वाटर हमें ऊपर मिल जाएगा और नीचे हमें मिल जाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल, जो भी हम सॉल्यूट इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया सस्पेंशन। इसका जो एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है हमारा फ्लोर इन वाटर, ठीक है। आटे को हम पानी में डालते हैं, वो घुलता नहीं है, आप घुलाइएगा घुलेगा, ठीक। तो इसका एग्जांपल फ्लोर इन वाटर। दूसरा है सैंड इन वाटर, आइए सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है इसमें खास। पहली है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। दूसरा क्या है, पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज किसकी, सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है ना। कैसे होंगे, बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे, मतलब 10⁻⁻7 मीटर, या आप कह सकते हैं 100 नैनोमीटर, ठीक है। ये दोनों आप इसको कह सकते हैं। पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, सॉलिड पार्टिकल का साइज हद से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो ये पार्टिकल्स है, यहाँ प्रॉपर्टीज में मैंने आपके लिए लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूं, या बोल रहा है तीसरी प्रॉपर्टी में कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन, ठीक है, हम उसको आसानी से देख सकते हैं, बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। आप खुद देखिएगा, आटे को जब आप, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है,
आधा आप डालिएगा पानी में, कंप्लीटली घुलेगा नहीं, सॉरी, वो उसके पार्टिकल्स हमें आसानी से दिखाई दे जाएंगे, वो नीचे बैठता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। क्लियर? तो इस वजह से पार्टिकल्स को हम आसानी से देख सकते हैं। ये वाला जो है पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड, पार्टिकल नहीं, हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड इजीली, इसको हम आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। सोल्यूशन को हम आसानी से फिल्टर नहीं कर पा रहे थे, पर इसको आसानी से फिल्टर करेंगे क्योंकि पार्टिकल्स हम तो आंखों से देख सकते हैं। तो इसको फिल्टर कैसे कर सकते हैं समझिए। फिल्टर पेपर पे अगर मैं सस्पेंशन डालूं, अगर मैं आटा पानी में घुलाता रहूं, ठीक, उसको मैं फिल्टर पेपर पे डालूं, तो क्या होगा, जो पानी वाला पोर्शन जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा, मतलब जो सल्यूट होगा, वो सॉल्वेंट होगा जो, वो आसानी से फिल्टर हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज छोटा है, वो निकल जाएंगे वहां। लेकिन जो सस्पेंशन जिसमें हमने सल्यूट पार्टिकल डाला, सल्यूट इसमें हमारा आटा है, जो उससे फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर जो होगा वो हमें आटा रखा हुआ मिलेगा, तो ये आसानी से फिल्टर हो सकता है। इसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आप कपड़ा ले लीजिए कोई भी, ठीक है, कपड़े में आप इस चीज को डालेंगे, आप आटा गूंद, आटे में मतलब पानी में आटे को डाल करके आप किसी कपड़े में डालिए, आटा उटा कपड़े के ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे से निकल जाएगा, ये वाली चीज है सेम। लेकिन ऐसा सीन मिक्सचर में हमने जो अभी आपको सोल्यूशन पढ़ाया था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें हम चीनी का मिक्सचर बना रहे थे, चीनी का सोल्यूशन बना रहे थे, और उसको अगर हम किसी कपड़े पर डालकर पास करेंगे तो क्या होगा, पूरा निकल जाएगा क्योंकि पार्टिकल साइज बराबर था, यहाँ पर पार्टिकल साइज बड़ा है। क्लियर है? तो ये वाली चीज है। दूसरी चीज है ये कि सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है, सस्पेंशन आर अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, कुछ देर के बाद आप घुलाइएगा, शुरू में घुलते हुए आपको दिखाई देंगे बट घुलेंगे नहीं, थोड़ी देर में पार्टिकल नीचे बैठ जाए, इसलिए पार्टिकल्स सेटल्ड डाउन। ठीक है, तो इस वजह से ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते। ठीक है, ये वाली चीज। लास्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन स्कैटर्ड बीम लाइट ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट। समझिएगा, सस्पेंशन जो है लाइट के बीम को स्कैटर कर देता है। कैसे कर देता है? यहां से अगर मैं यहां पर इसमें लाइट पास करूंगा तो पार्टिकल साइज तो सॉल्यूट के बड़े होंगे जो कि इससे टकराएंगे और लाइट हो जाएगी स्कैटर्ड। लेकिन वहां क्या था, सॉल्यूशन के साथ में पार्टिकल का साइज जो था बहुत छोटा छोटा था, तो लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पा रही थी। मतलब जो सस्पेंशन है ये लाइट को भी स्कैटर्ड इजीली कर देगा। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज, आइए अब हम बात करते हैं कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स क्या होते हैं? तो कोलॉइड्स कुछ नहीं है। कोलॉइड्स क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है जो कि लगता है होमोजीनियस। सिर्फ क्या होता है, अपीयरेंस होती है इसकी, सिर्फ अपीयरेंस इसकी होमोजीनियस होती है, देखने में होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअल में क्या होता है, हेट्रोजीनियस। ठीक, सिर्फ देखने में होमोजीनियस लगता है लेकिन एक्चुअल में सिर्फ अपीयरेंस इसकी होमोजीनियस है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, अपीयरेंस इसकी होमोजीनियस है कोलॉइड की, बट है क्या, हेट्रोजीनियस। ये चीज है। इसका पार्टिकल साइज जो होता है, पार्टिकल साइज, सॉल्यूट पार्टिकल साइज बोल रहा हूं, इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो बीच में होता है सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के। मतलब इनका जो पार्टिकल साइज होगा, सॉल्यूशन पार्टिकल साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज का बीच में आएगा। मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का पार्टिकल का साइज इसका होगा। किसका? कोलॉइड्स। ठीक, मतलब पार्टिकल सॉल्यूशन के जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होंगे, कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स होंगे ये है, सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होंगे और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा साइज इसका
रहने वाला। क्लियर है ये वाली बात? कोलॉइड के पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़ा होगा, ठीक है, और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज से छोटा होगा, इसलिए ये वाला साइन मैंने ऐसे लगाया, ठीक है ना, ये वाली चीज है। तो क्या हुआ, कोलॉइड क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जो होमोजीनियस दिखने में हो लगता है लेकिन हेटेरोजीनियस होता है। पार्टिकल साइज इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। और एक चीज और है कि इसका एग्जाम्पल जरूर लेंगे हम, और एग्जाम्पल इसका क्या है हमारा, सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है सोप सॉल्यूशन। आप पानी में सोप को घुलाइएगा, ये मेरा वाटर है और यहां मैं सोप के पार्टिकल्स डाल दिए, सोप डाल दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया सोप सॉल्यूशन। आपने देखा सोप सॉल्यूशन आपको ऐसा लगता है कि पूरा घुल चुका है, ठीक है, पानी में अच्छे से घुल गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो पूरी तरह से घुलता नहीं। आप देखिएगा थोड़ी देर में जब आप इसको घुला के रख के चले जाएंगे, ये पार्टिकल्स सारे के सारे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स सारे नीचे आ जाएंगे, नीचे के सारे, यहाँ पे ऐसे रखा है आपने, थोड़ी देर में आप यहाँ पे इसको आगे देखेंगे तो ये पार्टिकल सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, सारे के सारे पार्टिकल नीचे होंगे और ये इस तरह से, और ऊपर आपका पानी होगा। इसका मतलब ये ना घुलने वाला हेटेरोजीनियस मिक्सचर, पर दिखने में तो होमोजीनियस लगता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि होता होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है, पर दिखने में होमोजीनियस जैसा लगता है। क्लियर है? आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, यही है कि होमोजीनियस। देखिए कोलॉइड अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली हेटेरोजीनियस, पहली प्रॉपर्टी। साइज जो है पार्टिकल्स का वो सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन के बीच में होता है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब वही सॉल्यूशन जो हमारा होता है, किसी को वो भूल जाता है तो उसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन तो हुआ। जो पार्टिकल्स हैं उसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी कोलॉइड में नहीं है ऐसा, कुछ कोलॉइड का पार्टिकल का साइज हम माइक्रोस्कोप से देख भी सकते, ठीक है। और ठीक है, द कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। समझिएगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू ये सेपरेट नहीं होगा। मतलब आप अगर किसी फिल्टर पेपर के थ्रू इसको डालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऊपर दिखाई देगा, सॉल्यूट पार्टिकल कुछ ऊपर दिखाई देंगे और बाकी सॉल्यूशन जो होगा नीचे से पास कर जाएगा, क्लियर, फिल्टर पेपर। लेकिन एक और टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, कोलॉइड के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम अलग करते हैं तो उस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ये नॉर्मली फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं सेपरेट किए जा सकते, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, जरा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये कोलॉइड आर क्वाइट स्टेबल। तो कोलॉइड में तो सारी की सारी बातें ट्रू सॉल्यूशन जैसी हैं। ये देखिए, ये दिखता ट्रू सॉल्यूशन के जैसा है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन के जैसे शो कर रहा है। तो देखिए घुल भी जाते हैं लगभग, इसके पार्टिकल घुले हुए दिखाई देते हैं, एक्चुअल में घुलते नहीं है। तो नॉर्मली इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग ट्रू सॉल्यूशन जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए इसे होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस मतलब देखने में लगता है होमोजीनियस। तो भैया इनको हम कैसे पता करेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन है या कोलॉइड है? तो एक प्रॉपर्टी इसमें डिफरेंट होती है जिसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि हर कोई नहीं दिखाता। ट्रू सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाता है क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। मैंने बताया था कि अगर हम ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू यहाँ पर लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, लाइट सीधी निकल जाएगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, इस वजह से यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना दिखाई देता है। और यहीं से कोलॉइड और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस हमें दिखाई दे जाता है कि ये कोलॉइड है और ये ट्रू सॉल्यूशन। तो यही सारी बातें थी इसमें। और जरा ये देख लेते हैं किस किस टाइप के कोलॉइड होते हैं। तो अलग अलग टाइप के कोलॉइड हमारे रहते हैं, इनका नाम अलग अलग भी है। जैसे कि सोल कब बनता है, जब सॉलिड ही डिस्पर्ज फेज हो, मतलब सॉलिड डिस्पर्ज फेज मैंने बताया था आपको, सॉल्यूट बोलते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉल्वेंट। तो सॉलिड डिस्पर्ज फेज हो और डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, तब हमारा सोल तैयार होता है, ठीक है। कोलॉइड ही होता है एक तरह का। इसका एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, या ठीक है, ये चीज है। सॉलिड सोल कब बनता है, जब डिस्पर्ज फेज हमारा कैसा हो, सॉलिड हो, मतलब सॉल्यूट सॉलिड हो,
और डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, सॉलिड हो, दोनों ही सॉलिड हो, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड हो। इसके एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन, ठीक है ना, ये वाली चीज, कलर्ड जेमस्टोन, ठीक है, ये वाली चीज है। बाकी ये है एरोसोल है, जब सॉलिड ही हमारा कैसा हो, सॉलिड हमारा सोल्यूट हो या डिस्पर्स फेस हो और गैस हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो, ठीक है ना, सॉल्वेंट हो, तो स्मोक और हेयर स्प्रे इसका एग्जांपल है। बाकी आप इस तरह से देख सकते हैं, इमल्शन है, ठीक है ना, इमल्शन है का फॉर्म होता है, ये भी एक तरह का कोलाइड है, जब हमारा सोल्यूट कैसा हो, लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, इसके एग्जांपल बटर और मिल्क है। फोम है, ठीक है, जब गैस हो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट हो हमारा लिक्विड, तो हमारा कैसा होगा, सोप बबल, इसका एग्जांपल है, ठीक है। शेविंग क्रीम फोम का एग्जांपल। सॉलिड फोम कब बनता है, जब हमारा गैस हमारा डिस्पर्स फेस हो या सोल्यूट हो, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो या सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो, इसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल है ब्रेड, ठीक है। बाकी जेल है, सॉलिड डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, जेलीज और एयर जेल इसके एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें थी इस वीडियो के अंदर, सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड का टॉपिक यहीं पे हम इसे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।